इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात बय्यिनात के साथ हफ्तावार इस महफ़िल पाक का आगाज़ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़री को कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह इसको हमारे लिए तोशाए आखिरत और ज़रिया निजात बनाए। हज़रत मोहतरम, हर कोई अपने आप को ये चाहता है कि मैं किसी को न भूलूं, मुझे कोई न भूले, बल्कि यूँ कि हर कोई ये कहता है कि कोई मुझे ना भूले, मेरा नाम भी रहे। मेरा और आजकल के दौर में मीडिया का दौर है। हर कोई ये कहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, मुझे दुनिया पहचाने। आजकल यही चल रहा है ना, कई उल्टे सीधे काम करके, कई हैं तो जाहिल आलिम बनकर किसी न किसी तरह चाहते हैं कि मैं फेमस हो जाऊं, मशहूर हो जाऊं, मेरा नाम बने। लेकिन नाम ऐसे नहीं बनते। बड़े बड़े किसी ने चैनल बना, फेसबुक पे अपने पेज बना, बाद में क्या पता चला जनाब, पता नहीं वो हैक हो गया, क्या हो गया, खत्म। औलाद हो नाम चलेगा, नाम तो चला पर बख्शिश का काम नहीं चला। क्यों? औलाद की तरबियत नहीं की, पढ़ाया ही नहीं। कोई मिनिस्टर हो, कोई भी हो, नाम तो बड़ा कमा लिया, लेकिन कैसी बदबख्ती होगी उस शख्स की कि जिसको सूरह अखलास भी ना आए। हाँ, फेमस होने का बेहतरीन एक तरीका है, जो गारंटी तुम्हें कोई मीडिया चैनल नहीं ना देता, कोई दुनियादार नहीं देता, वो गारंटी खालिक के कायनात देता। क्या? फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारे चर्चे कर दूं। वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो, न शुक्री मत करो। तो अब पता ये चला कि शुक्र अदा कैसे किया जाए, जिक्र क्या है और कुफरान नेमत क्या है। अभी मैं थोड़ी सी मुझे ताख़ीर हो गई, दोस्त दूर से आए थे, ये छांगा मांगा से, तो इनसे भी मैं गुफ्तगू कर रहा था। तो बैठे बैठे यहाँ वो कुरान हकीम की उस आयत करीमा का मफहूम और 3-4 चीज़ें याद आ गई, तो मैंने कहा चलो यही बयान करके जिक्र शुरू कर देते हैं।
अल्लाह रब्बुल जिक्र क्या है? जिक्र अल्लाह ने कुरान को भी पुकारा है, यानी कुरान के साथ भी दोस्ती करो। जिक्र अल्लाह ने नमाज को भी पुकारा है, नमाज से दोस्ती करो। और जब जिक्र करोगे, नमाज पढ़ोगे ना, तो अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा होगा। अल्लाह की अता करदा नेमतों का बेहतरीन शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज है। बड़ा तो फनकार हो, बड़ा कारीगर हो, बड़ा आलिम हो, फाजिल हो, बड़ा हुनरमंद हो, लेकिन याद रख, ये नमाज है। इतने काबिल होने के बावजूद जो तुझे इज्ज का दर्स देगी, तुझे आजिज़ी का दर्स देगी। ये देख, ठीक है भाई, तू बलवान है, लोगों को चारों खाने चित करता है, जब रब की बारगाह में जाएगा तो खुद आठों खाने चित हो जा, सजदा कर। नंबर 2, ये अदा अल्लाह को बड़ी, एक वो कोई इसी तरह आलिम हो, फाजिल हो, कोई बड़ा हुनरमंद हो, दौलत वाला हो, जब एक सफ में खड़े होंगे, जब एक सफ में महमूद और याद खड़े हो, तेरी अंदर की मैं मर जाएगी। जब तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना कोई गरीब खड़ा होगा, ये दीन की बरकत है ना जो तुझे गरीबी अमीरी के चुंगल से भी निकाल दे, जात पात के चुंगल से भी निकाल दे। तो जिन्होंने जिक्र किया है भाई, कोई दाता साहब, अब बाबा साहब का उर्स शुरू है, जिनका लक़ब ही ज़ुहदुल अंबिया है। कितना अल्लाह का जिक्र किया, जिन्होंने जिक्र किया, देखो मखलूक खुदा उनके चर्चे करती फिरती है कि नहीं। और जो बेजिक्र रहे, चाहे वक्त के बादशाह ही क्यों ना हो, कब्रें उनकी भी हैं। इधर रुकता कोई नहीं, उधर जाता कोई। ये निशान बरकत वो निशान इबरत। ये निशान रहमत वो निशान इबरत। फर्क अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का तो जिक्र करने वालों में ही अल्लाह रखे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हाँ बार बार एक ही बात दोहराता होता हूँ, लेकिन मौला जिक्र की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ साथ अल्लाह अखलास की भी तौफीक अता फरमाए। यानी ये ना हो कि जलियाँ पा के दिखाना मकसूद हो, पीर साहब बाबा जलियाँ पा लेंगे, साड़ा मुंडा तो बाबा ही अल्लाह वाला हो गया हो। ये काम नहीं होना चाहिए। बस इसीलिए अकाबरीन ने ज़िक्र जहरी पर ज़िक्र खफ़ी को ज़्यादा फजीलत दी। बाज़ों ने ये कहा कि ज़िक्र जहरी से ज़िक्र खफ़ी जो है
वो 70 गुना अफजल है। सुभान अल्लाह। कितने गुना? 70 गुना। हालांकि कुरान हकीम में दोनों तरह जिक्र करने का इरशाद मिलता है, हुक्म है। जैसे मर्जी जिक्र करो। वो आगे सूफिया की, उलमा की कुछ तशरीहात हैं, वो दोनों को यूँ उन्होंने बताई हैं, वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन जिक्र है दोनों सूरतों में जायज़ है। लेकिन बादों ने कहा कि जिक्र जहरी करने से इंसान में रियाकारी का इस्तेमाल पाया जा सकता है, और जब जिक्र खफी करेगा किसी के कई ऐसे भी अल्लाह वाले हैं जिनके लाबिल से भी नजर नहीं आते, जिनके वो जिक्र कल्बी करते रहते हैं। बाहर से दुनियादार खामोश बैठा है या ये, लेकिन जिक्र का फिर वो जिक्र का नूर ज़हूर या चेहरे से पता चलता है या कब्र में पता चलेगा। बेशक बेशक हकीकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। आज चूँकि ताख़ीर